हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय फाइनेंस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट इन्वेस्टर्स एंड देयर स्ट्रैटेजीज। आज हम इस वीडियो में कुछ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका क्या इन्वेस्टिंग मेथड था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो सब इन्वेस्टर्स का प्रिंसिपल, प्रैक्टिस और मेथड सेम ही रहे। इनफैक्ट जो बड़े बड़े जो बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो मेथड है वो बहुत ही डिफरेंस पाया जाता है, उसमें बहुत ही वेरी करता है उनका मेथड में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इन्वेस्टर्स के बारे में और उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में। वारेन बफेट, ये तो बहुत ही फेमस इन्वेस्टर्स है और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन भी है, आप सबको पता ही होगा। और वारेन बफेट जो है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? एक कंपनी का जो बिजनेस है उसके आधार पर इसका जो स्टॉक का प्राइस है एक करेक्ट प्राइस होता है। अगर उस प्राइस से कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है कम है तो उसको बोलते हैं अंडर प्राइस, और उससे ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड बोलते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, जब अंडर प्राइस होता है उस स्टॉक उसको बाय कर लेता है और जब ओवर वैल्यू होता है उस टाइम सेल कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उसका स्टॉक का करेक्ट प्राइस है 500। उसका बिजनेस के हिसाब से और ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो करेक्ट प्राइस है 500। लेकिन उसका स्टॉक का अभी का प्राइस है LTP, लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस है, ये 100 रुपीज़। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, ये जानता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, तो ये 100 रुपीज़ में बाय कर लेता है। और जब उसका करेक्ट प्राइस से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब ओवर वैल्यूड हो जाए, फॉर एग्जांपल 700 के आसपास चला गया, तो उस टाइम सेल कर देता है। तो वारेन बफेट जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ये जो अच्छा बिजनेस वाले कंपनी होता है उसका जो स्टॉक प्राइस जब चीप होता है उस टाइम बाय कर देते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बहुत साल तक फॉलो करते हैं, और जब वो ओवर वैल्यूड हो जाता है उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। और कभी कभी ये भी अपना रूल तोड़ते हैं, लेकिन जब उनको ठीक लगे, जैसे कि वो रिसेंटली टेक्नोलॉजी स्टॉक को खरीद के, ये अंडर वैल्यूड नहीं था फिर भी टेक्नोलॉजी स्टॉक को खरीदे थे। तो चलिए अब जॉन बोगले के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्हें कि इंडेक्स फंड का फादर माना जाता है। तो ये ही इंडेक्स फंड को इन्वेंट किए थे और इनका मानना यह है कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर है उनको बाय सेल डिसीजन खुद लेना नहीं चाहिए और इनको सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। तो इंडेक्स क्या है? जैसे इंडेक्स बहुत सारा कंपनी का स्टॉक प्राइस जैसे मूव होता है, इंडेक्स का ऐसे ही मूव होता है। जैसे कि इंडिया का जो बैंक बैंक स्टॉक्स है उसके लिए है निफ्टी बैंक, और सेंसेक्स और निफ्टी, जैसे कि सेंसेक्स इंडिया का टॉप 30 बिगेस्ट कंपनी है उनका इंडेक्स है, और निफ्टी 50 जो है इंडिया का टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। मतलब टॉप 50 कंपनी जैसे मूव करता है निफ्टी ऐसे ही मूव करेगा। अगर पॉजिटिव है सबका, मैक्सिमम जो टॉप 50 से मैक्सिमम कंपनी रिटर्न पॉजिटिव है तो इंडेक्स का भी रिटर्न पॉजिटिव रहेगा। और ये जो जॉन बोगले है ये सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उनमें उसको बाय करो और उसको फॉलो करो, और जो खुद ये बाय सेल का डिसीजन नहीं लेना चाहिए दूसरे स्टॉक्स में। और हम देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो कि इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते हैं। और वारेन बफेट जो है वो भी बहुत बार बोले हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टर जो है ये खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए, और जो सब स्किल्ड होता है और थोड़ा नॉलेजेबल होता है उसको ही अपना खुद का मनी इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरे स्टॉक्स में। और जॉन बोगले जो है ये इंडेक्स फंड को इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि इन्वेस्टर का जो इन्वेस्ट करना इजी हो जाएगा। इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह भी होता है, और म्यूचुअल फंड इंडेक्स जो म्यूचुअल फंड होता है ETF भी होता है। म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स जैसे पासिव फंड बोलते हैं, मतलब उसमें
जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इसको एक्टिवली कोई मैनेज नहीं करता है, पैसिव फंड है और सिर्फ इंडेक्स का स्टॉक से जैसे मूव करता है ये ऐसे ही रिटर्न देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में निफ्टी 50 का जो रिटर्न है 90% से भी ज़्यादा है। और अगर आप एक इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर लास्ट 5 ईयर में इतना रिटर्न नहीं कमा पा रहे तो आप इंडेक्स को फॉलो करना उससे भी अच्छा है। और अगर पास्ट 20 ईयर का डाटा देखेंगे तो जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, मतलब 15% हर साल ग्रोथ दिया है। तो इससे ये एक बढ़िया रिटर्न है। इससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप नहीं कमा सकते हैं तो इंडेक्स को ही फॉलो करना सबसे बेहतर है। तो फ्रेंड्स चलिए अब जेसी लिवरमोर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक इन्वेस्टर थे जिनका जो इन्वेस्टिंग मेथड था ये बहुत ही वेरी करता था वॉरेन बफेट और जॉन बोगले की इन्वेस्टिंग मेथड से, और ये टोटली अपोजिट थे इनके। और जेसी लिवरमोर जो है ये इनका जो फॉर्चून बनाया था, मतलब जो रिच बन गए थे, ये ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। और इसमें इनका लाइफ में ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाया है, बहुत बार रिच भी बन गए और बहुत बार बैंकरप्ट भी हो गए, मतलब पूरा लॉस करके फिर से बैंकरप्ट हो गए। और जैसे कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें ये $3 बिलियन के आसपास कमाए थे। तो ये एक एग्जांपल है। और लेकिन उसके 4-5 साल बाद 1933 में फिर ये बैंकरप्ट हो गए थे। और इनका जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन शायद इनका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था इसलिए ये सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन इनका जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस आज भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। और ये खुद को ये सुइसाइड कर दिए थे जब एक बैंकरप्ट से बाहर आ रहे थे, मतलब पूरा सब पैसा हराने के बाद ये सुइसाइड कर दिए थे। लेकिन उनका जो ट्रेडिंग स्किल था वो बहुत अच्छा था, इसलिए आज भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं और एक फेमस इन्वेस्टर के बारे में जो कि है मासायोशी सन। और इनका जो इन्वेस्टिंग मेथड है ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इनका इन्वेस्टिंग मेथड क्या है, ये फेमस है इसके लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है ये इसका जो अर्ली इन्वेस्टमेंट, ये जो स्टॉक है इसमें अर्ली इन्वेस्टमेंट के लिए। और सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, इनका एक कंपनी भी है सॉफ्ट बैंक जो कि ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न देता है, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे रिटर्न देता है। तो सॉफ्ट बैंक जो है इनका कंपनी ये एक बिगेस्ट इन्वेस्टर है किसमें, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज में। और मासायोशी सन जो है ये इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में बहुत ही जल्दी, मतलब जब इनका आईपीओ भी नहीं होता है, मतलब स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड नहीं होता है उस टाइम से ही ये इन्वेस्ट कर लेते हैं। और ये बहुत टाइम फेल भी हुए, लेकिन इनका जो बहुत सारा प्रॉफिट है, मैसिव प्रॉफिट जिसमें हुआ है, वो लॉस को ऑलरेडी कवर कर देता है। और इनका जो बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ये वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टिंग में बहुत ही पॉपुलर है। क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, वीसी जिसको बोलते हैं, तो इसके बारे में पता नहीं है, वीसीपी क्या है ये सब पता नहीं, तो मेरा आईपीओ का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, ये कंपनी का इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करता है जब कंपनी का आईपीओ भी नहीं होता है, मतलब जब कंपनी बस एक इनिशियल स्टेज में होता है उस टाइम वीसी इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कुछ बड़े इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस किए हैं और उनका इन्वेस्टिंग मेथड के बारे में डिस्कस किए हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जो थे ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर थे। और कुछ इन्वेस्टर थे जो कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काम करते थे जैसे कि जेसी लिवरमोर। और कुछ इन्वेस्टर थे जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते थे जैसे कि मासायोशी सन।
और इनमें से बहुत सारा जो इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर है, ये एक दूसरे का ट्रेडिंग मेथड को उतना लाइक नहीं करते थे। और इससे क्या प्रूव होता है कि देर इज नो सिंगल करेक्ट मेथड फॉर एन इन्वेस्टर, मतलब कोई भी एक इन्वेस्टर के लिए कोई भी एक करेक्ट मेथड नहीं होता है। और करेक्ट मेथड क्या है? जो आपके लिए काम करता है। मतलब अगर आप एक शॉर्ट टर्म में अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में, तो ये आपके लिए करेक्ट मेथड है। अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा है तो ये आपके लिए करेक्ट मेथड है। और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में अच्छा है तो वो आपके लिए करेक्ट मेथड हो गया। और जेसी लिवरमोर जो है, ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, लेकिन ये कभी भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं किए क्योंकि ये इनका स्पेशलाइजेशन नहीं था। और वारेन बफेट जो थे, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कोई भी बड़ा फैन नहीं थे क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्ट करते थे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते थे। तो इसमें ये कंक्लूजन है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टिंग मेथड आपके लिए क्या है? जो आपको पैसा बना के दे, जो कि आपके लिए काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट ऐसे ही लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।